हेलो फ्रेंड्स, मैं त्रिभुवन ऑलमोस्ट ज्ञान ट्यूटोरियल में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवियों से संबंधित है, इस वीडियो में लेकर आए हैं। मित्रों, सीधे प्रश्न पर चलते हैं। कूटज किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश, जैनेन्द्र नागुर्जन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पूस की रात किसकी रचना है? धर्मवीर भारती प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, मन्नून भंडारी। इसका राइट आंसर मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामवीर सिंहपुरी, अगेत। इसका राइट आंसर जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। संस्कृत के 4 अध्याय के रचनाकार हैं दिनकर, श्रीलाल शुक्ल, गोविंद मिश्रा, धूमिल। इसका राइट आंसर दिनकर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? भीष्म साहनी, यशपाल, प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। दशरथ सूत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरहम है आना। पक्ति है रैदास, रामानंद, कबीरदास, तुलसीदास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, तुलसीदास। अब अगला प्रश्न, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। पक्ति है रहीमदास, रामानंद, कबीरदास, अगेत। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एक कबीरदास। संतन कहाँ सिकरी सो काम पक्ति है, मल्लुक दास, परमानंद दास, कुंभन दास, सूरदास। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कुंभन दास। अब अगला प्रश्न, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाको, कछु लेना हो सो लेऊ। पक्ति है तुलसीदास, बल्लभाचार्य, विठलनाथ, सूरदास। इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विठलनाथ। अब अगला प्रश्न, गोद लिए तुलसी फिरे, तुलसी सो सुत हो, यह पक्ति किस कवि की है? तुलसीदास, नाभादास, रहीम, ईश्वरदास। इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, तुलसीदास। अब अगला प्रश्न, मगहर स्थान का संबंध किससे है? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, जायसी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एक कबीरदास। कबीर की रचनाओं का संकलन किसने किया था? ईश्वरदास, दादू, रैदास, धर्मदास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, धर्मदास, जो कि कबीरदास के शिष्य थे। सूरदास की कौन सी रचना उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार है? साहित्य लहरी, सूरसागर, गीता, सूर रामायण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सूरसागर। अब अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? भक्ति काल, रीति काल, आदि काल, आधुनिक काल। इसका राइट आंसर आदि काल हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। संदेश रासक के रचयिता हैं रसखान, दिनकर, अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अब्दुल रहमान। अब अगला प्रश्न, केशव कहीं न जाए का कहिए, यह पक्ति किसकी है? केशवदास, सूरदास, कुंभन दास, तुलसीदास। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा मित्रों, तुलसीदास। बिहारी किस काल के कवि थे? रीति काल, भक्ति काल, आदि काल, आधुनिक काल। ये रीति काल के हो जाएंगे। अब अगला प्रश्न, आनंद कादंबरी के संपादक कौन थे? बाबू महादेव, चंद्र शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी, अंबिका प्रसाद व्यास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? तो बद्री नारायण चौधरी हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, एक भारतीय आत्मा के नाम से लोकप्रिय है? सिया रामा शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, मैत्रेश्वर गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। अब अगला प्रश्न, गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, द्विवेदी जी, मैत्रेश्वर गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मतिस्र गुप्त। डॉट डॉट व्यक्ति को किन कर्तव्य मूढ़ बना देती है? दुविधा, सुविधा, विविधा, अविधा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुविधा। अब अगला प्रश्न, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्म लिपि, देवनागरी लिपि, गोष्ठी लिपि, गुरुमुखी लिपि। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, देवनागरी लिपि। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, देवेंद्र सत्यार्थी। अब अगला प्रश्न, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह। अब अगला प्रश्न, अति सुधो स्नेह को मार्ग है किसकी पक्ति? आलम बोधा, ठाकुर, घनानंद। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, घनानंद। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? चरण काल, आदिकाल, वीरकाल, बीजोत्पन्न काल। इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बीजोत्पन्न काल। अब अगला प्रश्न, अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेही चितवन एक बार। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मित्रों? देव, बिहारी, रसलीन, मतीराम। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रसलीन। हिंदी नई चाल में ढली कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र। इसका राइट आंसर मित्रों क्या जाए? इसका राइट आंसर बी हो जाए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब अगला प्रश्न, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, किसकी पक्ति है? नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, भगवती चरण वर्मा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा। अब अगला प्रश्न, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी? सुमित्रानंद पंत की कविता में, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में, श्रीधर पाठक में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। ये राइट आंसर बी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था? पहला तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक, तार सप्तक, तार सप्तक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? 31 का डी हो जाएगा, तार सप्तक। अब अगला प्रश्न, द्विवेदी युग नामकरण किया गया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, शांतिप्रिय द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, सोहनलाल चतुर्वेदी के नाम पर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। अगला प्रश्न, लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, गोस्वामी तुलसीदास, सच्चिदानंद, हीरानंद वासाय, अगे, मुक्ति बोध। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी जो गोस्वामी तुलसीदास। अगला प्रश्न, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है? बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से,
शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने से, दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्प चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से, साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों को एक ही मंच पर ले आने से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने से, ये बी सही है। अब अगला प्रश्न, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं अमृतलाल नागर, मन्नू भंडारी, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मोहन राकेश। अब अगला प्रश्न, अष्टछाप के कवि नहीं है, कह रहा है कि अष्टछाप के कवि नहीं है। नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास। ये नाभादास नहीं है। भूषण किस काल के कवि हैं? वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आदि काल। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रीति काल। अब अगला प्रश्न, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अपभ्रंश। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये ब्रज भाषा है। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे जगनीक, खुसरो, सरहप्पा, गोरखनाथ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, खुसरो। अब अगला प्रश्न, दुल्हिन गवाहूं मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। ये किसकी पंक्ति है? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, रैदास। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये कबीरदास की रचना है। अब अगला प्रश्न, आदि काल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, महापंडित राहुल संकृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर मित्रों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब अगला प्रश्न, बुंदेल हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। अब अगला प्रश्न, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, 5 सितंबर को, 2 अक्टूबर को, 26 जनवरी को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 14 सितंबर को मनाते हैं। और 5 सितंबर क्या मनाते हैं? तो शिक्षक दिवस मनाते हैं। 2 अक्टूबर को ये गांधी जयंती मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब अगला प्रश्न, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, भारतेंदु काल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर रीति काल। अब अगला प्रश्न, सच्चिदानंद हीरानंद वासे अगे उपनाम है, हरि और निराला अगे गुलेरी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अगे। अब अगला प्रश्न, बिहारी के प्रसिद्ध कवित्व सवैया पद है, दोहा कौन सा पद है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, राजस्थानी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ब्रज भाषा में। अब अगला प्रश्न, यामा किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, महादेवी वर्मा, अगे मुक्तिबोध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, महादेवी वर्मा। अब अगला प्रश्न, रामचरितमानस में कांड का सही क्रम है? इसका राइट आंसर, इससे पूछा सही क्रम कौन सा है? सुंदर कांड, अयोध्या कांड, बाल कांड,
लंका कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, अयोध्या कांड, बाल कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, लंका कांड, अयोध्या कांड, बाल कांड, सुंदर कांड। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, ये बी सही है। अब अगला प्रश्न, पराधीन सपनेहु सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है? किस रचनाकार की पंक्ति है मित्रों? कबीरदास, रैदास, सूरदास, तुलसीदास। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ये तुलसीदास जी की रचना है। अब अगला प्रश्न, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, अमृत और विष। इसका राइट आंसर मित्रों हो जाएगा सी हो जाएगा, मानस हंस। अब अगला प्रश्न, डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? भारतेंदु युग, भक्ति काल, रीति काल, क्षयवाद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये रीति काल। धन्यवाद दोस्तों।